तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुप्रभात। और जिनको जल्दीबाजी है ना, वो ये वाला मेरा वीडियो देख कर आएँ, अभी अभी अपलोड हुआ है। आपको अगर अपना पैसा बचाना है ना, अपना धन संसाधन समय सब बचाना है, तो कृपया करके जल्दीबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए। आवेदन आपको 10 जुलाई तक सबमिट करना है, 10 जुलाई तक आपका पहुंचना चाहिए। ये आराम से 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। अब बार बार आवेदन करेंगे ना तो आपका पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा और आपको टेंशन भी होगा। तो चलिए इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ते हैं, इसका स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये निकली है कलेक्टेड बेमेतरा से और बड़ा समस्या हो रहा है। आजकल जितने भी कलेक्टेड से निकल रहे हैं उसमें संशोधन हो रहा है, निरस्त हो रहा है, तो बड़ा ही दिक्कत वाली बात है। तो चलिए देखिए, ये पद जो है देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से दिनांक 24 जून से 10 जुलाई तक शाम 5:30 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए पद कौन कौन से। सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी। कुल रिक्त पदों की संख्या, वेतनमान है ये 1900 ग्रेड पे है ना, ये लेवल 4 है। और ये आपका पेमेंट बनेगा इसमें आपका लगभग 25,000। अब ये देख लीजिए, ये पद कहाँ पर है, विभाग 2 विभागों में है ना। तो आप लिफाफा में कैसे लिखोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि 2 विभाग है यहाँ पर। सावधानी रखिए, वैसे आवेदन फिर से संशोधन होने के लिए तैयार रहते हैं। वाहन चालक के लिए देख लीजिए तो 1 पद है। क्लियर। भृत्य के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा पद नहीं है, केवल 3 पद है। लेकिन ये नौकरियाँ बिल्कुल गवर्नमेंट है, नियमित है, रेगुलर है, या जो भी कहें 100% वाली। 1 पद किस में है, चौकीदार में है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो इन विश्वविद्यालयों से मान्य होगी। ये वाली से ना, मैं ऊपर जो है थोड़ा सा मिस कर बैठा। ये शैक्षिक योग्यता है, तो क्या होता है, 12वीं है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको 5000 जो है स्पीड देना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वाहन चालन के लिए 8वीं कक्षा होना चाहिए, एक ठो आपको LMB होना चाहिए। भृत्य के लिए जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, कई लोग फिर इसको गलती कर बैठते हैं और फिर मेरे को समझाना पड़ता है। आपको अपने मार्कशीट को जो ग्रेड में होंगे उसको प्रतिशत में चेंज करवाना होगा, कुछ इस तरह से। क्लियर। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा होता है 18 से 30 वर्ष, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के हैं तो 40 वर्ष। और कुछ केसों में जैसे महिला है तो वो 45 वर्ष तक जो है जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब बहुत सारे यहाँ पर छूट मिलते हैं। इसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो एक बना लिया है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे जनरली जो है 40 वर्ष है, और अगर जो 40 से पार करे होंगे वे नीचे कमेंट कीजिए, उनके लिए फिर कुछ उपाय इसमें ढूंढेंगे। आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रत्येक पद के लिए जो है अलग अलग आवेदन भरना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम देखो, आवेदित पद का नाम। क्लियर। अब यहाँ पर विभाग का नाम नहीं दिया है, समझिए इस बात को। आवेदित पद का नाम, ठीक। जाति वर्ग दूसरा है। आवेदक का नाम व पता पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपया। अब देखो इसी को चेंज करके कोंडागांव में शायद 27 रुपये बोल दिया था संशोधन में, का डाक टिकट लगाकर एक खाली लिफाफा 9x4 का आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना है। आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से जो है चिपकाना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति, रोजगार, अन्य आवश्यक दस्तावेज स्वयं के द्वारा ना सत्यापित करके आपको अवश्य लगाना है। नेक्स्ट बातें बढ़ते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24 जून से 10 जुलाई तक सायं 5:30 बजे तक। ठीक है। कब तक, सायं 5:30 बजे तक। ठीक है ना। ये देख लीजिए कहाँ आपको भेजना है, ये यहाँ पर पता लिखा है। कार्यालय कलेक्टर एवं वित्त शाखा, कक्ष क्रमांक 37, रायपुर रोड, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना। तो यहाँ पर आपको ये भेजना है। क्लियर। आवेदन पत्र अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण टिप देखो,
नियुक्ति हेतु अधिकतम जो सीमा है वो 45 है, उससे ज़्यादा नहीं। सभी आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा पद विशेष से संबंधित अर्हता अनुभव वास्तविक है तथा उसी के आधार पर आवेदन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आयु की सीमा 1 जनवरी 2023 से गणना करना है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। रोजगार पंजीयन होना चाहिए और आयु सीमा में छूट संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। आगे देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए है तो इसको छोड़ते हैं। विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन जमा नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार की जा सकेगी। विज्ञापन दिनांक से 1 वर्ष तक किसी भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त जो है आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी। प्रतीक्षा सूची से कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चयनित अभ्यर्थी को शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत होने पर उन्हें जो है एनओसी देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, स्वीकृत पदों में 30% पद जो है महिलाओं हेतु ये होता ही है, 10% तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु 20%। भूतपूर्व सैनिकों हेतु हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। देखो, चतुर्थ श्रेणी में 10% मिलता है और तृतीय श्रेणी में 20% मिलता है। मैंने इस चीज़ को बताया था, ठीक है। तृतीय श्रेणी हेतु 10 और चतुर्थ श्रेणी हेतु 20। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में सीधी भर्ती के संबंध में समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए निर्देश एवं शर्तें लागू होगी। किसी भी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी न होने के समय उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के पद से जो है वो पूर्ति की जाएगी। निर्धारित कौशल परीक्षा के समय चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे, अर्हता आधारी अभ्यर्थियों को उक्त अभ्यर्थी के संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रायोगिक कौशल दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना इस जिले की वेबसाइट में दी जाएगी। ये देखिए, सहायक अभ्यर्थी के लिए आपको 5000 kph की स्पीड के लिए कौशल परीक्षा दी जाएगी। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों से संबंधित विवरण का प्रकाशन इस जिले की वेबसाइट में किया जाएगा। क्लियर? ये सीधी भर्ती है ना। सीधी भर्ती का तात्पर्य यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से। परीक्षा अवधि 3 साल की होगी। इसके बारे में अलग से वीडियो हम कभी बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी भी त्रुटि, लिपि की त्रुटि, तथ्यात्मक त्रुटि, रिक्तियों की त्रुटि, उससे सुधार पश्चात विधिवत जिले की वेबसाइट जो है उसमें संशोधन प्रकाशित किया जा सकेगा। मेरिट लिस्ट, दावा आपत्ति संबंधी जानकारी, दस्तावेज सत्यापन, अन्य सभी जानकारी जो है इसी वेबसाइट में अपलोड होगी। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के लिए तो लगा हुआ है SLP से किसी वीडियो में मैंने बताया था। मतलब ये जो नियुक्तियां हैं इस केस के निर्णय के अनुसार होगी कहना चाहिए। नियुक्ति के लिए अपात्रता, तो अपात्रता को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए एक दूसरी वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि यहीं पर अगर हम करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। वैसे बेसिक चीज़ बता देता हूँ। आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 12वीं, उससे क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा, ठीक है, प्राविधिक या प्रवीण, और उसमें 1:10 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 अंक आपको क्या होगा, दक्षता या कौशल परीक्षा होगा। जो 12वीं का प्रतिशत है उसमें से 70% लिया जाएगा और 30% दक्षता, और उसके दोनों को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। न्यूनतम प्राप्तांक आपको लाना है कौशल परीक्षा में 10, उसके बाद ही आप जो है पात्र माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाहन चालक के चयन प्रक्रिया, तो देखो, शैक्षणिक योग्यता जो 8वीं है ना, उसी से मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। और देखो, इसमें बहुत सारे लोग वो जो दूसरा अपना रिजल्ट बनवा रहे हैं, याद रखिए, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निर्धारित अंक निम्नानुसार हैं। तो देखिए, ये किसके लिए है अनुभव प्रमाण पत्र, ये इसी के लिए ना, वाहन चालन के लिए, और हो सकता है कि भृत्य के लिए भी हो। तो वाहन चालन में भी आपको अंक मिलेगा। तो देखिए, वाहन चालन दक्षता जो है इस प्रकार से: सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात संकेत, ऑटोमोबाइल औजार का ज्ञान 30 अंक है। ये बहुत बढ़िया डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। अनुभव प्रमाण पत्र जो है 1 वर्ष तक की अवधि पर 5 अंक, 1 वर्ष से अधिक अवधि पर 10 अंक। 30 कितना हुआ, 40 हुआ। और शैक्षिक योग्यता का कितना % लिया जाएगा, 60%। भृत्य के लिए तो वही है, 5वीं का जो रिजल्ट है उसके अनुसार से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके अनुसार से
1:10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आवेदन है, जल्दीबाजी मत कीजिए। मैं इसका जो है आवेदन कैसे भरें और लिफाफा में क्या आपको रखना है, क्या लिखना है, कैसे आपको करना है, ये सभी चीज़ें जो है आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल सुबह। याद रखिए, मैं एकदम फैक्चुअल जानकारी जो है आपके लिए उपलब्ध कराता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से अंडरलाइन करके यदि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे से गलती होने की चांसेस बहुत कम हैं और आपका आवेदन जो है एकदम सही से भर आएगा। ठीक है, इसके साथ ही बीच बीच में जितने भी इमेज लगे हुए हैं, ये थंबनेल, आप ये वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये उपलब्ध हैं। और ये तो महत्वपूर्ण है कि आपको लिफाफे में क्या लिखना है। चलिए, लिफाफे में क्या लिखना है इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कहना चाहिए आवेदन फॉर्म भर के मैं बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मज़े कीजिए, मौज में रहिए और आनंदपूर्वक जिए। ठीक है, धन्यवाद।